गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 12 फोर्थ चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 12 तक देखा था, बराबर। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 से। सो क्या दिया है आपको? कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? T1/2 फाइंड आउट करना है, बराबर। तो सबसे पहले याद करो कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द फॉर्मूला ऑफ T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। K इज अ रेट कांस्टेंट। याद करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट होता है किससे? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। चलो, उसके अंदर आपको फर्स्ट बोला है कि K इज इक्वल टू 200 सेकंड इनवर्स, बराबर। सेकंड आपको बोला है K इज इक्वल टू 2 मिनट इनवर्स। एंड थर्ड बोला है, थर्ड क्वेश्चन इज 4 ईयर इनवर्स। ओके, बराबर। K इज इक्वल टू 4 ईयर इनवर्स। ओके, तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला के अंदर K की वैल्यू इनपुट करनी है हर एक के लिए और आपको कैलकुलेशन करना है। आ जाएगा आपका जवाब T1/2। ओके, फर्स्ट आंसर आएगा सेकंड में, सेकंड आंसर आएगा मिनट में एंड थर्ड आंसर आएगा ईयर में। सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द हाफ लाइफ for the radioactive decay of carbon-14 is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon-14 found in a living tree. Then estimate the age of the sample. That means आपको T फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं। T1/2 इज इक्वल टू 5730 ईयर्स। आपको T1/2 दिया है, बराबर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो फिर बेसिकली आपको T1/2 की वैल्यू के ऊपर से K मिल जाएगा। चलो वो तो हम लोग देखते हैं। फिर क्या बोला है कि एन आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन-14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। तो अगर हम लोग ऐसा बोल लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर वो हम लोग ले रहे हैं R0, तो फिर कि एट टाइम T कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? आपको 80% बोला है, तो 80% किसका होगा? R का होगा। किसका होगा? 80% ऑफ R0। ओके, तो R क्या हो जाएगा? 0.8 R0, बराबर। चलो, हमारा फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log R बाय R0। ओके, हमारे पास K नहीं है अभी, 2.303, वो तो से T फाइंड आउट करना है। R और R0 बाय R। ओके, तो R0 यहाँ पे नहीं है, R की वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? T फाइंड आउट करेंगे।
सॉरी के फाइंड आउट करेंगे। के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय t1/2। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। चलो वैल्यू इनपुट करो, 0.693 डिवाइडेड बाय 5730 बराबर इसका जो भी आंसर आ रहा है वो ओके, तो के मिल जाएगा बराबर। तो t इज इक्वल टू हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चलो यही रख देते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय के है तो 0.693, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इंटू 5730 लॉग R0 डिवाइडेड बाय 0.8 R0 हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। ओके, अब तो आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन खुद करना है। लॉग हो जाएगा 1.25। आपको लॉग कैसे फाइंड आउट करना है सिखाया है, तो टाइम t कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर आएगा ईयर्स में, क्योंकि आपको t1/2 किसके अंदर दिया है, ईयर्स में दिया है। ओके, सिंपल है कैलकुलेशन। पहले देखो कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड करो और उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट क्या है वो देख के कैलकुलेशन करो, आ जाएगा आपका आंसर। चलो 14 ख़त्म हुआ, उसके बाद देखते हैं 15th क्वेश्चन नहीं करना है, ग्राफ के ऊपर से हैं हम लोग। देखते हैं 16 बराबर। 16th क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। दैट मीन्स आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल दिया है एंड रेट कांस्टेंट के भी बोल दिया है। के इज इक्वल टू 60 सेकंड इनवर्स। कई बार क्या होगा कि आपको ऐसा बोला नहीं होगा कि रेट कांस्टेंट, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, बट आप किससे पता कर सकते हो, तो ये यूनिट से आप पता कर सकते हो बराबर। यूनिट एक्चुअली ये किसका है, सेकंड इनवर्स है, तो ये क्या दिखाएगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सब आपको बताया वैसे कि अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ के वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बोल दिया है यहाँ पे, तो कई बार नहीं भी बोला जा सकता। सो बोला है फिर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। तो अगर हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं R0 बराबर, तो फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू R हो जाएगा एंड वो कितना होना चाहिए, 1/16th, बट किससे, तो इनिशियल से होना चाहिए। बुक में 1/6 भी दिया है, कुछ बुक में 1/16 भी दिया है, तो देख लेना आपको ऐसा ही करना है। ऊपर वाला जो किया था 80% था, उसके जैसा ही आपको यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है कि 1/16th टाइम होना चाहिए बराबर। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है, सिंपल है। कौन सा हो जाएगा, k इज इक्वल टू
2.303 डिवाइडेड बाय t log r0 बाय r। आपको k की वैल्यू पता है, t फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60 log r0 डिवाइडेड बाय 1/16 r0। चलो r0 कैंसिल आउट हो गया। सो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60 इंटू लॉग क्या हो जाएगा 16। लॉग फाइंड आउट करो, टाइम मिल जाएगा। किसके अंदर मिलेगा? तो सेकंड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको k की वैल्यू सेकंड इनवर्स में दिया है। ओके, सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन्थ नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बराबर, क्या दिया है आपको? ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज SR90। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90 with half lifetime of 28.1 ईयर। बराबर, सबसे पहले तो आपको हाफ लाइफ टाइम दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? 28.1 ईयर्स। If 1 microgram of SR90 is absorbed in the bone of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? मतलब वो कोई और दूसरे तरीके से रिमूव नहीं हो रहा है मेटाबॉलिकली, सिर्फ क्या हो रहा है? उसका डीके होगा। दैट मीन्स ये एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। आपको बताया था जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगी वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। बराबर, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 दे दिया है। कितना है? 1 माइक्रोग्राम। दैट मीन्स 10⁻⁻6 ग्राम। बराबर, आपको एट टाइम t कितना है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स R फाइंड आउट करना है। एंड एट टाइम t 60 ईयर्स R फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा फॉर्मूला तो सेम ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log R0 बाय R। ओके, चलो k नहीं पता है हमें तो k हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.693 डिवाइडेड बाय t1/2। बराबर, तो हमें k मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो अब तो एग्जाम्पल सिंपल हो गया कि हमें k पता है। फर्स्ट हम लोग करेंगे एट 10 ईयर्स, तो हमें t भी पता है, R0 भी हमें पता है। तो सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? R फाइंड आउट करना है। बराबर, सभी वैल्यू हमें पता है, R फाइंड आउट करना है। ओके, एक बार t इज इक्वल टू 10 ईयर लेंगे, दूसरी बार t इज इक्वल टू 60 ईयर लेंगे।
कैलकुलेशन खुद करना है, सिंपल है, हमें सभी चीज़ें पता है, सिर्फ आर नहीं पता है। ओके, हमने क्या किया आपको समझ में आना चाहिए। एक एग्जांपल होगा 10 ईयर्स t इज इक्वल टू लेके उसका r आएगा। एक एग्जांपल होगा t हमें कितना लेना है 60 ईयर्स, उसका एक आंसर आएगा। बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, चलो, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है। हम लोग इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं 13, 14, 16 एंड 17। ये एग्जाम्पल हो जाने चाहिए। कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेटर आपके पास होता है, उसका अच्छी तरीके से यूज़ करना। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। आपने वैल्यू इनपुट अच्छी तरीके से सही किया है तो ज़्यादा ऐसा मत करो कि ख़त्म कर देते हैं जल्दी, स्टेप को स्किप मत करना। कैलकुलेशन इजी बने ऐसा कोशिश करना और उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। ओके, चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा ये चैप्टर ख़त्म करेंगे।